धार्मिक एक है ना आस्था, उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। इनके एक गाय है, ये 2-3 सांड आ जाए, फिर लड़ता देखो, कई गाड़ी तोड़ देती है। तो ये गंदगी है जी, पानी भरा हुआ है देखो उसमें। चौटाला सरकार में धर्मापुर में जगह दी थी गायों के लिए, कुछ उनके लिए वहाँ वो बनाया था, पर वहाँ भी कुछ बात बनी नहीं। हमने अपना पैसा लगा लगा करके इसकी देख रेख की, कोई पार्षद नहीं देख रेख नहीं करते। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके भरोसे का प्रतीक दैनिक भरोसा टीवी। हम आम लोगों की खास समस्याओं से आपको रूबरू कराते हैं। हम इस समय न्यू कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ वार्ड नंबर 20 है। गहरी समस्याएं यहाँ व्याप्त हैं। लोगों से भी आपकी बातचीत कराएंगे। यहाँ दशहरा ग्राउंड है जो कि गौशाला का रूप ले चुका है। यहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जल भराव की समस्या भी है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह की यहाँ लोगों को दिक्कतें हैं, लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे। अब फिलहाल मैं अब अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि ये यहाँ की जो तस्वीरें हैं जिनमें यहाँ आवारा पशु जो हैं और गाय हैं और भी अन्य पशु हैं जो यहाँ आकर इस दशहरा मैदान में अपना डेरा डाले हुए हैं। गंदगी के अंबार भी लगे हुए हैं, चारों तरफ गंदगी भी है, जल भराव भी हो रखा है। लोगों से भी आपकी बातचीत कराएंगे। लोगों को क्या कहना है कि किस तरीके से यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं होती, क्योंकि ये एक पॉश कॉलोनी है, पॉश एरिया जाना जाता है। ऐसे में अधिकारियों का, यहाँ स्थानीय नेताओं का इस ओर क्यों ध्यान नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए आपकी लोगों से बातचीत कराते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं, किस तरह की समस्याएँ हैं और क्या क्या उनको यहाँ झेलना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम PN लूथरा है। लूथरा जी, किस तरह की दिक्कतें हैं? पिछले 70 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। जो हाल आज देख रहा हूँ ये आज पहले से कभी नहीं था। इससे पहले, इससे पिछले 1.5-2 साल में तो हाल हमारा बुरा हो गया है। कभी एक आध गाय भोला भुला आ जाती थी, कोई बात नहीं। अब तो देखिए सारा वो बना हुआ गौशाला यहीं बना दी इन्होंने। कारण क्या है कि इस तरह की स्थिति खराब हुई? स्थिति क्या, मतलब कोई इंतज़ाम ही नहीं है। गाय रख लेते हैं, जगह उनके पास है नहीं, वहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाती हैं और फिर सारा ट्रैफिक जाम। सुबह बच्चों की बसें आती हैं, बीच में गाय बैठी रहती हैं। गाय माता को मारना मना है। हमारी माता हम पूजा करते हैं, ये पूजा का फल हमें मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेताओं का सब कुछ करके देख लिया मैंने, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। कोई ये जितने भी वो पार्षद वार्षद भी आते हैं, मैं सबको घर से बात की हुई है, लेकिन कोई नहीं। अच्छा एक पार्षद का नाम नहीं लूँगा उनका, आई विल नॉट मेंशन हिज नेम। मैं वही जो रिप्रेजेंटेशन थी वो लेके उनके घर गया देने के लिए, तो मुझे क्या कहते हैं इसमें मेरा क्या ताल्लुक है यार, कॉर्पोरेशन में जाओ ना। ये कोई तरीका? मगर तुम किस लिए लीडर बने हो यार? ये जवाब है उनका। इस समय नगर निगम के चुनाव भी हैं, तो इस ऐसे में कई सारे नेता भी आपके पास लुभावने वादे। मैं तो सोचे बैठा वो आए तो सही, अभी तक तो वो आए नहीं है। तो इस बार क्या लगता है कि ये जो निगम के चुनाव हैं, इसमें जो नेता आपके बीच आ रहे हैं वो साफ सफाई कर, धार्मिक एक है ना आस्था, उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। इसमें देखिए एक भैंस एक भी नहीं मिलेगी, सिर्फ गाय है। क्यों? गाय को हम मार नहीं सकते, गाय को हम टच नहीं कर सकते। गाय को खाने के लिए हम सब जितने मेरे जैसे बेवकूफ़ चारे का चारा डाल जाते हैं कि पूरा। मैं इतनी हिम्मत नहीं करता कि चारा इनके घर दे आऊँ या गौशाला में डालाऊँ, नहीं करता। मुझे नज़दीक चीज़ मिल रही है, ये डाल देता, बात खत्म हो गई। वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता है। जो ये गंदगी है, जल भराव है, हमारा पशुओं का यहाँ जमावड़ा, इससे परेशानियाँ किस तरीके से? मच्छर, बदबू। सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ सैर करके, मुझे सारी सिवाय पेशाब की बदबू आती कोई, खुशबू ही नहीं आती कोई। मच्छर बहुत है, मक्खियाँ बहुत हैं इन घरों में। जाके देखिए, कितनी भी कोशिश कर लो, इतना बुरा हाल है अंदर, कहने की बात नहीं। इसका समाधान क्या है सर? आप समाधान क्या है? इनको प्रॉपर जो मालिक है उसको बुलाया जाए, उसको बोला जाए कि इसको ठीक रख। सरकार गौशालाओं को भी अनुदान देती है और समाज सेवक भी कुछ भी करे, लेकिन काम यह है कि मेरी चीज़ को अगर मैं नहीं संभाल के रखूँगा तो दूसरे के लिए वो बोझा बन जाता है। मैं खुद बिजनेस करूँ और दूसरे का उसमें भला ना देखूँ तो मैं बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो अत्याचार है सारा। ये पालतू पशु हैं या फिर हमारे? पालतू है साहब, पालतू हैं। ये अभी देखना थोड़ी देर। अच्छा, फिर इनके एक गाय है, यहाँ 2-3 सांड आ जाए, फिर लड़ता देखो, कई गाड़ी तोड़ देती हैं। अभी कल परसों की बात है, यहाँ रेड गाड़ी खड़ी थी, उसकी व्हील तोड़ के निकल गया। सांड था उसके पीछे, स्कूटर वो देखो सामने गिरी पड़ी है, अभी गिर गई है। ये ट्री गार्ड है, इनके साथ मैंने खंबे लगाने पड़े हैं। वो खंभों को गाड़ के तब जाके मैंने कंट्रोल किया है। जो पौधा, ये अमरूद का पेड़ है, ये वाला, ये मैं पिछले 5-6 साल से ट्राई कर रहा हूँ ये निकल जाए, नहीं निकलने देती। उनका जैसे बाहर निकलते हैं मुंह आता है, खा के चली जाती है। पौधा क्या ग्रीनरी कहाँ से लाएंगे बताया मुझे? वो ग्रीनरी को बढ़ने देगा? जी, क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, यहाँ जो जमावड़ा पशुओं का है, कब से है और किस तरह की आपको यहाँ दिक्कतें उठानी पड़ती हैं? दिक्कत तो ये गंदगी है जी, पानी भरा हुआ है देखो उसमें, और दूसरा बरसात के पानी की निकासी का भी नहीं है, और जो ऊपर से गायें आती हैं इनके गोबर से और स्मेल उठती है, और सफाई होनी चाहिए। अगर इनको मालिक को बोलना चाहिए, अगर वो नहीं करते तो इनको बंद करना चाहिए। और स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे कभी बातचीत की इस बारे में? अधिकारी से हमारे लूथरा साहब ने कई बार कंप्लेंट की है, लेकिन उनका कोई, जब वो आते हैं तो यहाँ गाय नहीं मिलती। सेटिंग ऊपर से बोलते हैं कि हम आए यहाँ गायें तो है ही नहीं। वो हमारे स्थानीय लोगों को झूठा बना देते हैं उल्टा। स्थानीय जो नेता हैं उनकी तरफ से किसी तरह का कोई? स्थानीय नेता को लूथरा जी ने कई बार बोला है, लेकिन जी, वो इनका इंचार्ज काफ़ी देर रहा है, उससे मेरी पर्सनल कई बार झगड़ा हुआ इसी बात के ऊपर। अब ये उनको क्या वहाँ से मिलता है या क्या उनको खिलाते हैं या क्या देते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो यहाँ का इंचार्ज होने के नाते उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लग जाता था कि गाय तो है ही नहीं। अगर मैं आने से पहले वहाँ इन्फॉर्म कर दूँ कि गाय ले जा तो ले जाएगा, वहाँ क्यों छोड़ेगा। पर्सनली आप देखें यहाँ इस समय प्रत्यक्ष में भी काफ़ी सारी गायें हैं। ये उन्हीं की है सारी, एक दो आदमियों की हैं ये सारी की सारी। कॉलोनी वहाँ है, कृष्णा कॉलोनी। गाय यहाँ क्या कर रही है ये पूछा जाए पहले उनसे। जो आदमी अपनी पशुओं को इस तरीके से आवारा छोड़ देते हैं, उनके प्रति कोई कार्रवाई, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई? कोई करके राजी नहीं है जी। खूब हमने कंप्लेंट कर ली है। हमारे जो एरिया में जितने भी मतलब हमारे लूथरा साहब जैसे बता रहे हैं कि कमिश्नर को, नगर निगम कमिश्नर, सारे निगम के अधिकारी पर वहाँ से उनको मैसेज पहुँच जाता है ये तुम्हारी गाय पकड़ने आ रही है, उससे पहले यहाँ सफाई हो जाता है। एक आए थे यहाँ से जो उन्होंने इस आदमी जिसकी ये गाय है उस मालिक को पकड़ा भी था, उसको 10,000 जुर्माना भी किया था। बाकी जो अधिकारी हैं वो इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये तो अब अधिकार उनको पता होगा था क्यों नहीं करते, अब दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जी, कोई ना, आप नगर निगम में उनके अधिकारियों से पूछो भाई दशहरा ग्राउंड इसमें जो है ना इतनी गंदगी है, गाय आवारा घूमती है, जो मालिक हैं उनके खिलाफ को कार्रवाई करे, जुर्माना लगाए ताकि उनकी दोबारा हिम्मत ना पड़े यहाँ गाय छोड़ने के लिए, है नहीं। ये उसको सख्त कार्रवाई करेंगे, जब भी कोई कार्रवाई होगी तो वैसे होती नहीं। अगर कोई जुर्माना लगाए, गौशाला ले जाएं या कहीं और ले जाएं। चौटाला सरकार में धनवापुर में जगह दी थी गायों के लिए, कुछ उनके लिए वहाँ वो बनाया था, पर वहाँ भी कुछ बात बनी नहीं बस। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? छुट्टी है स्कूलों की बसों का मॉर्निंग का टाइम और दोपहर का। ये हमारे सारे ये सब इंस्पेक्टर, रोड इंस्पेक्टर, ये सारी की सारी सेंटर में होती हैं। बेचारे कोई इधर से निकलता है, कोई इधर से निकलता है, कोई उधर से, अननेसेसरी। और फिर अभी भी देखिएगा सामने देखिए गोबर वोबर सब पिया हुआ, पूरी गंदगी फैला रखी चारों तरफ। इन व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही ज़्यादा? टोटली लापरवाही नहीं, दे आर नॉट बॉदर्ड। भाई हम थोड़ी रहते हैं, वो रह रहे हैं, सारा भुगतना तो उनको। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार M.K. अरोड़ा जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह की यहाँ अव्यवस्थाएं हैं। लोगों ने अधिकारियों के, स्थानीय नेताओं के चक्कर काटे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का कोई समाधान यहाँ नहीं निकल के आया है। इनसे बातचीत करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था कब से है, कब से ये लोग यहाँ अपनी परेशानियों को लेकर रह रहे हैं। सर, किस तरह की दिक्कतें यहाँ हैं और कब से हैं? भारत देश के अंदर जो है गाय को माता के रूप में उसको पूजा की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि गाय के अंदर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। लेकिन गाय जो इस तरह सड़क पर घूम रही है, इसको देख के बहुत दुख होता है। भोजन की तलाश में जो है गाय कई बार पॉलीथीन खा जाती है, पॉलीथीन खाने के कारण जो है अकाल मौत हो जाती है गाय की जो है। तो कई बार जो है इस पर लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, मैंने भी अपने समाचार पत्र के अंदर कई बार लिखा है। बीच में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है धनकोट के पास धनवापुर गांव के अंदर जो है डेयरी संचालकों को ज़मीन अलाट करने की योजना बनाई थी, और जिसके पास जितने पशु हैं उसके हिसाब से उनको प्लाट देने की योजना बनाई थी। वो किसी कारण से वो योजना सिरे नहीं चढ़ पाई, और वो आज भी समस्या ऐसे कैसे है। जब तक शहर में डेयरी जो है शहर से बाहर नहीं जाएगी, जब तक ये समाधान नहीं हो पाएगा। जो मेरा ये कहना है, जो डेयरी संचालक हैं ये लोग क्या काम करते हैं कि पशुओं को अपने घर में जो है ज़रूरत से ज़्यादा, अगर उनके पास प्लाट जितना है उससे ज़्यादा पशु बांध लेते हैं, और पशु बांधने के बाद जो है उनको गाय का दूध निकालने के बाद गाय को सड़क पर छोड़ देते हैं। भोजन की तलाश के अंदर जो है गाय इधर उधर भटकती रहती है, और कई बार पॉलीथीन खा जाती है और अकाल मौत उसकी गाय की हो जाती है।
इसके साथ साथ ये है यहाँ जो दिक्कतें हैं लोगों की, उन दिक्कतों से किस तरह की परेशानियाँ उनको उठानी पड़ रही हैं, उनका समाधान करने के लिए वो स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काट रहे, वो इस समस्या को क्यों नहीं सुन रहे? देखो, इस तरह है कि समस्या तो हर आदमी उठाता है, अपनी तरफ से कहता भी है, शिकायत भी करता है, नेताओं से कहता है, अखबारों में भी देता है, लेकिन इसके समाधान कोई अब तक नज़र नहीं आ रहा। और गाय के गोबर की वजह करके कई बार जो सीवर जाम हो जाते हैं, सड़क पे गंदगी हो जाती है, लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। जब गायें आपस में लड़ती है तो दुर्घटना हो जाती है। कई बार पैदल चलता हुआ आदमी, स्कूटर में जाता हुआ आदमी, उससे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं और कई बार तो अकाल मौत हो जाते हैं उनके। इनका समाधान क्या है इस चीज़? इनका समाधान ये है कि सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, गौशाला बनानी चाहिए शहर से दूर, शहर से दूर जो है उनको डेयरी बनानी चाहिए। और जो लोग गाय सड़क पर खुला छोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि वो लोग जो है दूध निकालने में गायों को बाहर सड़क पर न छोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जिस तरीके से दशहरा ग्राउंड के हालात दिख रहे हैं, बड़े बेकार हालात हैं, अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, हमारा पशुओं का जमावड़ा है, सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से लचर व्यवस्था में है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रशासन का ध्यान पता नहीं क्यों इस तरफ नहीं जाता। कई बार हमने उच्च अधिकारियों को, एमएलए को, एमपी को, काउंसलर को, पार्षद को, सबको हमने कह चुके, सिर्फ एक ही जवाब आता है, वापस कॉल बैक आती है या वहाँ से जवाब आता है कि यहाँ पे तो हाई कोर्ट में स्टे है। मेरा ये मानना है कि हाई कोर्ट में स्टे है, वो स्टे जो नीचे जजमेंट हुई थी उसके ऊपर ऑपरेशन स्टे है, ना कि प्रशासन को ये कहा गया है, ये रोक नहीं है कि आप इसके अंदर झाड़ू नहीं लगाओगे, आप इसके अंदर देख रेख नहीं करोगे। मेरा एक छोटी सी बात, मैं एक सवाल है प्रशासन से कि पूरे गुड़गांव के अंदर आज जितने भी पार्क हैं, जितने भी ग्राउंड हैं, उनकी देख रेख या तो पार्षद करते हैं या उनका आरडब्ल्यू को पैसा आता है। लेकिन ये एक ऐसी लवारी जिंदा लाश है हमारे घर के सामने, ना तो यहाँ पे कोई झाड़ू लगते हैं और ना ही कोई इसके लिए ग्रांट आती है। सवाल इस बात का है, बिना आरडब्ल्यू है, अगर आरडब्ल्यू को कोई किसी की छूट मिलेगी, कोई ग्रांट आएगी, जब भी तो आरडब्ल्यू इसकी देखरेख कर पाएगी। आज तक हमने जितना भी काम कार्य किया, शायद लुथरा जी गवाह हैं, चांदना जी हमारे गवाह हैं, हमने अपना पैसा लगा करके इसकी देखरेख की। यहाँ देख रहे हो सामने ये गेट लगा है, ये तारबंदी है, ये भी आरडब्ल्यू को जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने पैसा इकट्ठा करके लगाया। लेकिन उसके बाद भी फिर भी कोई देख रेख नहीं, बात नहीं करते, कोई पार्षद नहीं देख रेख नहीं करते। कई बार पार्षद जब आते हैं, जब उनको ये शुरुआत में आते हैं इलेक्शन से पहले, तब वो कहाँ कस्में खा के जाते हैं कि सबसे पहले चाहे गवर्नमेंट से, चाहे पार्षद निगम से कोई ग्रांट आए या ना आए, लेकिन हम अपनी जेब से करेंगे। उसके बाद देखने वाला नहीं आता पार्षद कोई। हमने तो ये देखा है, चाहे कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी पार्षद आए सब ने इसको जिंदा लाश रखा और एज ए इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं किया। शायद पता नहीं ग्रांट आती भी है या नहीं आती है। अगर मैं कहता हूँ नहीं आती है ग्रांट, तो क्यों नहीं आती है? क्या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए? मैं थोड़ा सा आपको इशारा करूँगा, वो सामने बैडमिंटन ग्राउंड है, उसके आगे बास्केटबॉल ग्राउंड है और क्रिकेट की पिच बनी हुई थी पहले। सिर्फ देख के रेख की वजह से ना निगम ध्यान देता है, ना कोई और ध्यान देता है। तो हर बार रामलीला होती है, हमें ठीक है, रामलीला होती है, बहुत अच्छी बात है, हम भी हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद उस समय सफाई करवाते हैं, जो भी आती है वो एक बॉडी है, वो अपने करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर कोई देख रेख नहीं होती। हमने जितनी बार भी अपने दम पे, अपने कोशिश से, अपने पैसे से, अपने रसूख से जो किया, बाकी किसी ने कुछ सुध नहीं ली इसकी। आपने कहा कि ये लावारिस लाश की तरह आपके ऊपर यहाँ थोप दी गई है, यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। इस बार भी निगम का चुनाव आना है, तो क्या जो प्रत्याशी यहाँ आपके बीच पहुँचेंगे, आपसे लुभावने वादे भी करेंगे, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि आपके दरवाजे पर आपका जो सबसे कीमती चीज़ है वोट, उसको लेने के लिए उनको क्या अपनी तरफ से करना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अभी तक हमने सभी जितने भी पहले पार्षद थे या जो भी थे, सबको परखा। अब इस समय उनमें से हमारी आरडब्ल्यू, जो हमारी न्यू कॉलोनी है, पूरी न्यू कॉलोनी बिल्कुल एक परखेगी। हम देखेंगे कि कौन हमारा इस दशहरा ग्राउंड का भला कर सकता है।
जो हमारा दशहरा ग्राम का भला करेगा हम उसी के साथ देंगे, वरना किसी का और साथ नहीं देंगे। सीधी सी बात है। हमारा एक ही मोटिव होगा, हमें काम चाहिए और सिर्फ काम चाहिए। पिछली बार के वादों की तरह इस बार भी क्या ठगे से महसूस नहीं करेंगे अगर पहले काम नहीं हुआ? देखिए सर, ठगे तो महसूस हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि परखना तो देखो 4 बंदे हैं, अगर हमारे पास 4 हैं तो 4 में से एक को ही करना पड़ेगा, लेकिन ठगे जाएंगे तो ठगे जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन तो है ही नहीं है, उसके बाद कर भी क्या सकते हैं। ये बात जो प्रत्याशी आपके बीच आने वाले हैं, आपसे मत समर्थन की मांग करने वाले, उनके लिए कोई संदेश आप दीजिए। मैं उनसे एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप हमारी जो न्यू कॉलोनी है उसके जो भी उसके कष्ट हैं या उनके सामने जो मुसीबतें आ रही हैं उनको समझ के चलें, और अच्छा होगा कि हम आगे मिलजुल के काम करेंगे। और मेरी तो एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे कुछ बंदे हैं यहाँ पे जिनके वो दूध पीते हैं और गाय यहाँ छोड़ जाते हैं। हमारे लोग भी कुछ ऐसे हैं कि वो ये नहीं देखते कि आप इसको घास डाल रहे हो, आप गंदगी को पैदा कर रहे हो, गंदगी को उत्पन्न कर रहे हो। वहाँ आप पुण्य के भागीदार नहीं हो रहे हो, बल्कि आप तो पाप के भागीदार हो रहे हो। क्यों? आप आए, एक थैली ली घर से और उसके अंदर कुछ भी डाली, पुड़ी डाली, कुछ भी डाला और यहाँ पे फेंक कर चले गए। ये नहीं पता कि वो मर भी सकती है। मेरा उनसे सुझाव ये है कि जितने भी ऐसे बंदे हैं जहाँ सेक्टर 9 में अपने बस अड्डे के पास गौशाला बनी हुई है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जाइए, आप अपना दान कीजिए, पर यहाँ पे गंदगी को बढ़ावा मत दो, ये मेरी गुजारिश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुग्राम की पॉश कॉलोनी, न्यू कॉलोनी में इस समय जो स्थिति थी आपने देखी, यहाँ किस तरह की गंदगी है, आवारा पशुओं का जमावड़ा है, वो सारी चीज़ आपने देखी। लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ वो स्थानीय पार्षद के पास भी जाते हैं, अधिकारियों के पास भी जाते हैं, नेताओं के पास भी जाते हैं, बावजूद उसके समस्या का कोई समाधान नहीं निकल के आ रहा है। अपने सहयोगी के साथ दैनिक भरोसा, गुरुगांव, रवि कुमार मीणा।